हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज की कहानी है संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है। संसार में सबसे नरम चीज़ क्या है। इंसान की कौन सी आदत अमीर व गरीब बनाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक बार क्या होता है, शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं। माता पार्वती उनसे मिलने आ रही थी। जब माता पार्वती शिव जी से मिलने आ रही थी कैलाश पर्वत, तो रास्ते में चलते चलते उनकी निगाह पृथ्वी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री कुछ पुरुष हैं जो बहुत दुखी हैं और कुछ स्त्री और पुरुष हैं जो बहुत सुखी हैं। ऐसा देख के माता पार्वती के मन में कुछ विचार आता है। वो पहुंचती हैं शिव जी के पास और शिव जी से सारा हाल बताती हैं कि कैसे कैसे रास्ते में मैंने पृथ्वी लोक में सारे इंसानों को देखा है। अब बताइए शिव जी, मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, उनका मुझे आप ही उत्तर दे सकते हैं। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, विचलित हो रहा है। जब तक मैं इसका उत्तर नहीं जान जाऊंगी तो मेरा मन व्याकुल ही रहेगा। शिव जी ने कहा कि कहो, क्या बात है, क्या प्रश्न है तुम्हारे। माता पार्वती ने कहा, संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है, शरबत से भी मीठी चीज़ क्या है, और सबसे नरम चीज़ क्या है। इस संसार में सबसे नरम चीज़ क्या है। शिव जी कहने लगे, पार्वती, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दे रहा हूँ। उस कहानी को पूरी ज़रूर सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ी कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। माता पार्वती ने कहा, मुझे इसका उत्तर जानना है, सो मैं ज़रूर सुनूंगी। तब शिव जी ने कहा कि एक गांव में एक सेठ रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। वो सेठ व्यापार करने के लिए हमेशा शहर जाया करता था। एक बार वो अपने व्यापार के काम से शहर जाने वाला था, तो उसने सोचा कि मैं अपनी तीनों बेटियों को क्या लेकर के आऊँगा। उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बुलाया और कहने लगा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसका पिता सेठ बहुत खुश हो गया और कहने लगा, बेटी, तुम बताओ कि जब मैं शहर से आऊँ तो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आऊँ। वो बेटी कहने लगी, पिताजी, मेरे लिए कुछ सोने की चीज़ लेकर के आना, मुझे बहुत पसंद है जेवर, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ जेवर लेकर के आना। पिता खुश हो गए, कहने लगे, ठीक है। जब उन्होंने दूसरी नंबर वाली बेटी को बुलाया, उससे पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। उसने कहा, पिताजी, इस दुनिया में मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। पिता बहुत खुश हो गए, कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ, मैं शहर जा रहा हूँ। बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर के आना, कुछ कपड़े लेकर के आना, कुछ जेवर लेकर के आना, मुझे बहुत पसंद है। पिता ने कहा, ठीक है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, अब उस सेठ ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया और पूछने लगे, बेटी, तुम बताओ, मुझे तुम कितना प्यार करती हो। उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। सेठ ने जैसे ही ये बात सुनी वो क्रोधित हो गया और कहने लगा, अरे बेटी, तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो तो मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर के नहीं आऊँगा। तो शिवजी कहते हैं, पार्वती, उस छोटी बेटी ने इतना सुंदर जवाब दिया, कहने लगी, पिताजी, मुझे ना तो कपड़े चाहिए और ना ही जेवर चाहिए, ना ही कुछ भी सामान चाहिए, बस आप शहर से सही सलामत आ जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ तो गुस्से में उस वक्त चला गया, शहर गया, वहाँ से अपनी बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी के लिए उनके पसंद का तोहफा लेकर के आया, लेकिन अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाया। बहुत क्रोध में था। बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी जो थी वो अपना अपना तोहफा पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जो छोटी वाली बेटी थी वो भी बहुत खुश थी। उसको कुछ नहीं लाए थे लेकिन वो बहुत खुश थी, उसको कोई दुख नहीं था, कोई गम नहीं था, वो भी खुश थी।
ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात थी, दूसरे राज्य का राजा था। एक दिन उनका लड़का वहाँ से घुड़सवारी करते हुए निकला और वो जैसे ही सेठ के घर के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि सेठ की छोटी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। उसको लगा कि उसे सेठ की सबसे छोटी बेटी के साथ विवाह करना चाहिए। वो गया सेठ के पास और सेठ से सारा हाल बताया कि सेठ, मैं आपकी सबसे छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, अभी तो मेरी 2 बेटियाँ बड़ी हैं, पहले उन बेटियों का विवाह होगा तभी मैं सबसे छोटी बेटी का विवाह करूँगा। तो एक काम करो, तुम मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी के साथ विवाह कर लो। उस राजा के बेटे ने कहा, ठीक है, आप अपनी सबसे बड़ी बेटी को मेरे साथ भेजिए। अगर मेरे माँ बाप पसंद कर लिए उनको तो मैं उन्हीं के साथ विवाह कर लूँगा, अन्यथा मैं 2 दिन बाद आपकी बेटी को आपके पास छोड़ जाऊँगा। सेठ ने आज्ञा दे दी। राजा का लड़का सबसे बड़ी वाली बेटी को लेके गया अपने राजमहल में। बहुत ही नरम नरम बिस्तर लगा दिया, उस पे बैठा दिया उसको और अपनी दासी से कहा कि इनके लिए एकदम मीठा शरबत बना करके लाना। वहाँ पे नरम नरम बिस्तर पे बैठी मखमल का एकदम गद्दा था जिस पे वो बैठी हुई थी। तभी जब उसने शरबत पिया तो बहुत स्वादिष्ट शरबत था। राजा के बेटे ने कहा कि ये बताओ कि आज तक तुमने इतने नरम गद्दे में कभी बैठी हो और इतना मीठा शरबत कभी तुमने पिया है? उस बड़ी बेटी ने क्या कहा कि नहीं, कभी मैंने ना तो मैं इतने नरम गद्दे पे बैठी हूँ और ना ही मैं इतना मीठा शरबत पी हूँ कभी ज़िंदगी में। से वो राजा का लड़का कहने लगा, तुम मेरे विवाह के काबिल नहीं हो, क्योंकि जिसके साथ मेरा विवाह होगा उसमें रानी के गुण होने चाहिए। तुम्हारे अंदर रानी के गुण नहीं है। उसको ले गया और उस सेठ के पास छोड़ करके आया। अब दूसरी नंबर वाली बेटी को लेकर के गया, उससे भी सेम यही सवाल किया। नरम गद्दे पे बैठाया, शरबत पिलाया और उससे पूछा कि सबसे मीठा, इससे भी मीठा तुमने कभी कुछ पिया है और इससे भी नरम गद्दे पे कभी तुम बैठी हो? उसने भी सेम जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी नहीं ऐसा करी हूँ। उसको भी ले जा कर के राजा का लड़का सेठ के पास छोड़ कर के आया। शिवजी कहते हैं, पार्वती सुनो, अब सबसे छोटी वाली बेटी का नंबर आता है। उसको राजा का लड़का ले कर के जाता है और उसको नरम गद्दे पे बैठा करके 1 गिलास मीठा शरबत मंगाता है। जैसे ही वो शरबत पी रही थी, उससे राजा का लड़का कहने लगा, आज तक तुमने इससे मीठा कुछ पिया है और कभी इतने नरम गद्दे पे कभी बैठी हो, इससे भी नरम गद्दे पे? तो शिवजी कहते हैं कि पार्वती, अब तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया है, यहाँ से तुम बिल्कुल मन लगाकर सुनना। सेठ की बेटी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगी कि हाँ, इससे भी नरम में मैं बैठी हूँ, जो है माँ की गोद। माँ की गोद दुनिया की सबसे नरम चीज़ है, उसमें मैं बैठी हूँ, उसमें मैं लेटी हूँ। और जो तुमने कहा कि इससे भी मीठा मैंने कुछ पिया है, तो हाँ, मैंने माँ का दूध पिया है। माँ का दूध इस शरबत से भी ज़्यादा मीठा होता है। शिवजी कहते हैं कि पार्वती, उसने इतना अच्छा जवाब दिया कि राजा का लड़का देखता रह गया और कहने लगा कि ठीक है, तुम में रानी के सारे गुण हैं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ले जा कर के सेठ से कहता है कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करूँगा। उसके साथ विवाह हो जाता है। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में आती है रानी बनकर, राजा का लड़का बहुत खुश था। उसने खूब सारे मिष्ठान बनवाए और सेठ को भी निमंत्रण दिया। सेठ जब खाना खाने आए तो उसमें तरह तरह के व्यंजन परोस दिए गए। जो सब्जियां बनी थी उनमें तरह तरह के मसाला और मेवा पड़े हुए थे, लेकिन नमक नहीं था। राजा जैसे ही कोई भी चीज़ खाते सारा मीठा था, उसमें नमक कहीं समझ में नहीं आ रहा था। सेठ ने गुस्सा हो गए और राजा के लड़के को बुलाकर कहने लगे कि ये क्या है, किसी भी सब्जी में नमक ही नहीं पड़ा है, इसमें क्या स्वाद है? कुछ भी नहीं है। कितने भी मेवा पड़े हों, बिना नमक के कोई सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती। राजा का लड़का कहने लगा, ये सारे सब्जियां तो आपकी बेटी ने बनाई है, खुद अपने हाथों से आपके लिए। उसकी बेटी को बुलाया
जब सेठ ने कहा कि बेटी तुमने सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला, तब वो कहने लगी कि पिताजी आप ये सोचिए कि मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। आपने मेरा बहुत अपमान किया था, आप क्रोधित हो गए थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कितनी भी स्वादिष्ट सब्जी हो जाए, कितना भी मेवा पड़ जाए, मसाला पड़ जाए, बिना नमक के सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आता है। उसी प्रकार माँ बाप को कितना भी सुख दे दो, अगर प्यार ना दो तो वो कभी खुश नहीं रहते हैं। शिव जी कहते हैं पार्वती उस छोटी बेटी ने सच्चे मन से अपने पिता की इज्जत की, प्यार किया सच्चे मन से। उसने कोई लालच नहीं की, ना तो कपड़ों का, ना जेवर का, ना कुछ खाने पीने का। तो पार्वती वो महलों में राज करने लगी। यही होता है, इंसान को सबसे अमीर और गरीब यही बनाता है, जो इंसान अपने माँ बाप की सच्चे मन से सेवा करता है, सच्चे मन से उनको प्यार करता है, उनके घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है और वो राजा की रानी बनती है, राजा बनते हैं और राज करते हैं। और जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। लक्ष्मी माता उनसे रूठ जाती हैं, कभी उनके घर में नहीं आती हैं। तो ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।